हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि कभी हम इन प्रोजेक्टों को यूज़ करते हैं अपने अपने प्रोजेक्ट्स में, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो पहले बेसिक सेटअप करते हैं। क्रिएट H1 डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ओके, देन मैं आपके कुछ टैग्स प्लेस कर देता हूँ। एंकर टैग, होम, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, और लगा देते हैं अबाउट सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपने एंकर टैग प्लेस कर दिया। इसका देखते हैं प्रीव्यू हमारा अभी। तो देखो आपका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और ये आपके एंकर टैग दिखा रहे हैं। इनलाइन होते हैं आपके, इनलाइन प्रॉपर्टी होती है आपके। एंकर टैग जो होता है इनलाइन एलिमेंट है, तो जितना स्पेस थी उतना ले लिया। अब मैं थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, मैंने कहा टेक्स्ट डेकोरेशन। सबसे पहले क्या इसका मतलब कि जो अंडरलाइन है वो गायब हो जाए। टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया आपने, तो जो एंकर टैग के अंदर डेकोरेशन होती है, अंडरलाइन होती है, वो गायब हो गए। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। फॉन्ट साइज हमने कर दिया 1.2 REM, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दिया। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड ग्रीन। तो जो भी टेक्स्ट उसका बैकग्राउंड ग्रीन हो गया आपका एंकर टैग का, उसका कलर कर देते हैं वाइट। ठीक है, अब देखो जब भी हम इस चीज़ को करते हैं, अब मैं चाहता हूँ मार्जिन। मैं चाहता हूँ कि भाई जो इसके ऊपर टॉप बॉटम है उससे थोड़ा मार्जिन हो जाए, लेफ्ट राइट मार्जिन क्रिएट हो जाए, और देन पैडिंग क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा मार्जिन, तो हमने कहा 3 REM टॉप बॉटम और 1 REM लेफ्ट राइट। तो जैसे ही आपने कहा, देखो इसने 1 REM लेफ्ट राइट तो क्रिएट कर दिया, बस टॉप बॉटम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो डिस्प्ले जो इनलाइन एलिमेंट है उसके लिए जो आप मार्जिन स्पेसिफाई करते हो, तो ब्राउज़र आपके इस मार्जिन प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी। रिस्पेक्ट करना मतलब कि इस मार्जिन को अप्लाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो इसने टॉप बॉटम तो अप्लाई नहीं किया, लेफ्ट राइट अप्लाई कर दिया आपके लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो फोर्सफुली नहीं है अप्लाई हो, कि जो भी मैं इस एंकर टैग पे अप्लाई कर रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी, ये फोर्सफुली मैं चाहता हूँ अप्लाई हो, तो मैंने कहा डिस्प्ले ब्लॉक। तो जैसे आपने लिखा ब्लॉक लेवल, तो अब देखो इसके अंदर मार्जिन भी क्रिएट हो गया, टॉप बॉटम आपका, लेफ्ट राइट भी। अब लेकिन ब्लॉक लेवल उसने कंप्लीटली विथ ऑक्यूपाई कर ली। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, अब मैं चाहता हूँ क्या कि जो ये मेरी कंप्लीटली विथ ना ले, जितना इसका कंटेंट है केवल उतनी विथ ले, बट जो इसकी बाकी प्रॉपर्टी है कि जो मार्जिन है ये वैल्यू की रिस्पेक्ट करे। तब पिक्चर में आता है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। आपने लिखा इनलाइन ब्लॉक, तो इससे क्या हो गया, देखो आपके सब ये आपके एक लाइन में आ गए, और ये मार्जिन की जो वैल्यूज है उसको भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, टॉप बॉटम भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेफ्ट राइट भी। तो अगर आप चाहते हो किसी भी इनलाइन एलिमेंट पे जो भी आप मार्जिन या पैडिंग की वैल्यू दे रहे हो वो फोर्सफुली अप्लाई करना, तो उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट कर दो इनलाइन ब्लॉक। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो इनलाइन ब्लॉक होगा आपका, तो वो एक लाइन में आ जाएंगे आपके एलिमेंट, और वो जो आपकी मार्जिन है इन प्रॉपर्टीज़ की रिस्पेक्ट करेगा ब्राउज़र। अब मैंने कहा पैडिंग भी क्रिएट कर देते हैं। हमने लिखा पैडिंग 20 पिक्सल, तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 20 पिक्सल की पैडिंग भी क्रिएट कर दी। तो इस तरीके से हम अपने इसका क्या करेंगे, नेविगेशन बार डिज़ाइन करेंगे। तो तब मैं यूज़ करूँगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक की फ़ायदा क्या, बेनिफिट क्या होता है बेसिकली आपको, कि जो भी आप मार्जिन या पैडिंग की वैल्यू दे रहे हो ब्राउज़र उसको रिस्पेक्ट करे, मतलब अप्लाई करे आपके एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इनलाइन अगर कोई एलिमेंट इनलाइन है आपका, तो उस पर मे भी हो सकता है ब्राउज़र उसकी मार्जिन और पैडिंग की प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट नहीं करे। अगर आप फोर्सफुली करवाना चाहते हो तो इनलाइन ब्लॉक आप प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। हम इसको यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको इसका एप्लीकेशन दिखा दिया कि कैसे आप इस पर काम कर सकते हो। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले नन। अब मैं सेकंड आपसे प्रॉपर्टी सेट चेक करता हूँ, डिस्प्ले नन। ये थोड़े छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, इसको देख के हम वर्क करते हैं थोड़ा सा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने सेटअप में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसको हटाया, रिमूव किया। अब डिव ले लेते हैं आपके लिए। ठीक है, डिव डॉट नन, कंट्रोली आई एम नन। ठीक है, इसी को कॉपी कर देते हैं डिव को। चलो नया बनाते हैं, डिव डॉट ओपेसिटी -5, कंट्रोली, कंट्रोल शिफ्ट डी। ठीक है, इनका टेक्स्ट लिख देते हैं सबका। ओपेसिटी, ठीक है, वैल्यू टेक्स्ट लिख दिया आपने ओपेसिटी। अब ये डिव आपका इनलाइन ब्लॉक है, तो इसने कंप्लीटली विथ ले ली हर एलिमेंट ने। ठीक है,
अब मैं इस ग्लास को चेंज कर देता हूँ, ओपेसिटी 2 कर देता हूँ, ओपेसिटी 0। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ क्या कि डिस्प्ले नन मतलब क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है। तो थोड़ी सी उसकी स्टाइलिंग कर देते हैं। तो div के लिए हमने कह दिया इसका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी रेड। तो हर div एलिमेंट की बैकग्राउंड क्या हो गया, रेड हो गया। मार्जिन बॉटम कर देता हूँ सेट 1 REM कि हर div के बाद 1 REM का मार्जिन आ जाए। तो देखो मार्जिन भी आ गया। इसका कलर कर देते हैं थोड़ा वाइट, टेक्स्ट कलर क्या हो जाएगा इसका वाइट। फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा 1.5 REM। ठीक है, तो हमारा ये दिखाई दे रहा। तो देखो जब डिस्प्ले नन, इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये एलिमेंट है इसको आप कंट्रोल अपने नॉर्मल फ्लो से रिमूव करना चाहते हो और इस एलिमेंट के स्पेस को आप यूज़ कर लोगे। तो जब मैं डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी सेट करता हूँ तो मतलब ये एलिमेंट आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉम है, उसमें से इसको रिमूव कर दिया जाता है और इसके स्पेस को आप रीयूज़ कर सकते हो। दूसरा एलिमेंट इसके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। कैसे? तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डन नन, ये वाली क्लास, तो इसके स्पेसिफिक कोडिंग कर देता हूँ। मैंने कहा नन क्लास जिस भी div एलिमेंट पे लगी है उसका डिस्प्ले कर दो नन। तो जैसे मैंने नन लिखा देखो तो भाई आई एम नन गायब हो गया, मतलब आपने उस एलिमेंट को नॉर्मल फ्लो से जो आपका था उससे रिमूव कर दिया, हाइड कर दिया इस एलिमेंट को, और इस एलिमेंट का जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया किसने, सेकंड div एलिमेंट ने आपके। ठीक है, तो जब आप डिस्प्ले नन सेट करते हो तो इसका मतलब आप उस एलिमेंट को अपने नॉर्मल फ्लो से रिमूव कर दिया, हाइड कर दिया और उसके स्पेस को रीयूज़ कर लिया। ठीक है, तो डिस्प्ले नन सिंपली एलिमेंट को रिमूव कर देता है। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ, थोड़ा सा विजुलाइज करना चाहता हूँ कि भाई इससे हुआ क्या है, क्योंकि टेक्स्ट तो आपका लिखा है। तो जब मैंने इसको रन किया देखो, अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जितना भी हम देखते हैं उसको हम समझना चाहते हैं हर चीज़ को। तो देखो पहला जॉब में जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ एलिमेंट सेलेक्टर, तो देखो कुछ नहीं हो रहा। क्यों? अब सेकंड पे क्लिक किया तो ये आपका आ गया ओपेसिटी 5। फर्स्ट पे क्लिक किया क्योंकि आपने इसको नॉर्मली रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये एलिमेंट div में HTML में तो दिख रहा है, बट इसका इफेक्ट क्या है, नन है, क्योंकि आपने इसको नन क्लास की हेल्प से जो डिस्प्ले नन आपने सेट किया उससे रिमूव हो गया। अब सेकंड को देखो, थर्ड को सेलेक्ट, इससे सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एलिमेंट को आपने बाकायदा क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब इसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्प्ले नन से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी हिडन। अब इसका क्या मतलब होता है, विजिबिलिटी हिडन। तो जब आपने विजिबिलिटी हिडन किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेट की तो वो एलिमेंट तो हाइड हो गया बट वो रिमूव नहीं हुआ, तो आप उसके स्पेस को रीयूज नहीं कर सकते। कैसे? जैसे मेरी ओपेसिटी है, इस क्लास को मैंने कर दिया, इस क्लास को हिडन कर देता हूँ। अब मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ। मैंने कहा डॉट हिडन कि भाई हिडन क्लास जिस भी एलिमेंट पे लगाई है, मैंने कहा इसकी विजिबिलिटी को कर दो आप हिडन। ठीक है, जैसे आपने इसकी विजिबिलिटी करी हिडन, अब देखो वो एलिमेंट गायब हो गया बट उसके स्पेस को रीयूज नहीं किया। अगर स्पेस रीयूज होता तो लास्ट वाला div ऊपर शिफ्ट हो जाता, बट जब आपने विजिबिलिटी हिडन की तो मतलब ये विजिबल तो नहीं होगा बट ये अभी आपके डॉक्यूमेंट पे प्रेजेंट है, इसके स्पेस को आप रीयूज नहीं कर पाओगे। तो जो आप लिखते हो डिस्प्ले नन, तो आपका एलिमेंट नॉर्मल फ्लो से रिमूव कर दिया, हाइड कर दिया इस एलिमेंट को, और इसके स्पेस को हम रीयूज कर लेते हैं। बट जब हम विजिबिलिटी हिडन सेट करते हैं किसी एलिमेंट की, तो उसकी विजिबिलिटी तो हिडन है बट उसका एलिमेंट वो अभी भी आपके HTML पेज पे है, वो आपके डॉक्यूमेंट में भी है, डॉम में भी है, बट वो क्या, वो उसका विजिबिलिटी नहीं है, तो आप उसके स्पेस को रीयूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब बात आती है थर्ड जो हम डिस्कस करते हैं, ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या चीज़ है? ओपेसिटी बेसिकली बताता है आपको कि कोई भी एलिमेंट कितना ट्रांसपेरेंट है। अगर उसकी ओपेसिटी आपने कर दी है 0 तो वो कंप्लीट क्लियरली ट्रांसपेरेंट है। अगर ओपेसिटी उसकी 1 तो वो क्या, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट नहीं है बिल्कुल। जो उसकी विथ जो कलर्ड है वही आपको स्पेसिफाई होगा। ये मैंने RGB जब आपको बताया था कलर्स के अंदर, तब भी मैंने बोला था RGBA HSLA के अंदर जो A होता है अल्फा, वो क्या बेसिकली डिसाइड करता है ओपेसिटी। तो ओपेसिटी से आप क्या कर सकते हो कि कोई भी एलिमेंट कितना ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो अब मैं इस प्रॉपर्टी को देखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो ओपेसिटी क्लास ली है, तो सबसे पहले इसकी ओपेसिटी 5 की देखता हूँ। मैंने कहा ओपेसिटी 5, ये जो क्लास जिस भी div एलिमेंट के, इसकी ओपेसिटी कर दो 1। ठीक है, तो इसकी ओपेसिटी 1 आपकी कर रखी है। अब इस ओपेसिटी 5 का कंटेंट भी मैं कर देता हूँ 5,
ओपेसिटी 2 का कंटेन कर देता हूँ 2, इसका कर देता हूँ हिडन, ठीक है, इसका ओपेसिटी 3 कर देते हैं, या इसकी ओपेसिटी कर देते हैं 0, ओपेसिटी 0, ठीक है। तो जब मैंने ओपेसिटी 5, तो मैंने इसकी ओपेसिटी प्रॉपर्टी की वैल्यू असाइन करी 1, जो ओपेसिटी की वैल्यू होती है वो लाई करती है 0 से 1, तो ये CSS प्रॉपर्टी जो है ओपेसिटी, उसको आप वैल्यू असाइन कर सकते हो 0 से 1। अब मैंने इसको कॉपी किया, अब मैं आया 2 के पास, मैंने कहा ओपेसिटी 2 जिस क्लास के डिव के साथ अटैच है, डिस डिव के साथ, उसकी ओपेसिटी 0.5 कर दो, ठीक है। तो देखो ये ब्लड हो गया थोड़ा सा, 0.5 आपकी इतने ओपेसिटी करती है तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। अगर आप इसकी ओपेसिटी कर दोगे 0 तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा ही नहीं आपको। ओपेसिटी आपने कर दी 0.1 तो देखो हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो ओपेसिटी कंट्रोल करते हैं कि कोई एलिमेंट आपका कितना ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप वैल्यू कर सकते हो। इसकी ओपेसिटी की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, लाई बिटवीन 0 to 1, उसके बीच में इसकी वैल्यू लाई। 0 मतलब कंप्लीट ट्रांसपेरेंट, 1 मतलब नॉट अ ट्रांसपेरेंट, वो बिल्कुल जो उसका ओरिजिनल कलर है वो। तो देखो ओपेसिटी 5 जो आपको ओरिजिनल कलर दिखा रहा है, ओपेसिटी 2 इसको मैंने इसकी वैल्यू सेट कर दी थी ओपेसिटी 0.1, तो देखो थोड़ा ब्लर दिखा रहा है। अब ओपेसिटी 0, इसको कॉपी किया, तो मैंने कहा जिस भी क्लास के, जिस भी डिव के साथ ओपेसिटी 0 क्लास अटैच है उसकी ओपेसिटी कर दो तुम 0, तो देखो इसकी 0 करी तो गायब हो गया। अब ओपेसिटी 0 की है आपने, एलिमेंट अब भी प्रेजेंट है आपके डॉम पे, तो अगर आप इसको देखोगे, अगर मैं ओपेसिटी की डिव के बाद कोई एलिमेंट लिखता हूँ H1 हेलो, तो वो रीयूज नहीं कर पा रहा पुराने स्पेस को, वो कहाँ जाएगा नई पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि एलिमेंट प्रेजेंट है, अभी भी हाइड है, इसकी ओपेसिटी आपने 0 करके इसलिए विजिबल नहीं है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है, बट अवेलेबल है, प्रेजेंट है आपका एलिमेंट, तो इसलिए आपका हेलो सबसे देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कर दूंगा देखो 0.3, तो देखो ये दिखा रहा है ओपेसिटी 3 आपकी, ठीक है। तो मतलब क्या कि जब आप विजिबिलिटी हिडन करते हो तो उसकी विजिबिलिटी हाइड है, बट उस स्पेस को रीयूज नहीं कर सकते आप। अगर आपने डिस्प्ले नन किया तो डिस्प्ले नन मतलब रिमूव हो जाता है एलिमेंट, उसके स्पेस को हम रीयूज कर सकते हैं। और ओपेसिटी के थ्रू आप क्या करते हो कि कोई एलिमेंट कितना ट्रांसपेरेंट है उसकी वैल्यू आप सेट कर सकते हो। इसकी वैल्यू लाई करती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अगर आपको इसको और एग्जाम्पल देखना है कि ओपेसिटी को सर हम दूसरे तरीके से एग्जाम्पल, मैंने कहा चलो देखते हैं। अब मैं आया इसके ऊपर, तो मैंने क्या करा, अपना बेसिक सेटअप क्रिएट किया, एक ये सब रिमूव कर दिया। एक हमने ले लिया इमेज या डिव ले लेते हैं, उसके बैकग्राउंड में एक इमेज सेट कर देते हैं, ठीक है। इमेज क्या ले लेते हैं, pic1.jpeg, तो जैसी लगाया कम, बहुत बड़ी इमेज है आपकी। pic2 देखें कौन सी है भाई आपकी, इसकी स्टाइलिंग कर देंगे तो थोड़ा सा आपको पाया। हमने अभी इसकी स्टाइल करी, इमेज एलिमेंट सेलेक्टर लगाया, मैंने कहा विथ 100% जितना व्यू पोर्ट है, हाइट 100%, ठीक है। तो अब इसकी हाइट का तुम्हारा एच मिनिमम मीन हाइट, तो अब देखो, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस डिव का जो है इसकी हाइट को स्पेसिफाई कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे क्या हो जाता है, ये जब आप परसेंटेज में तो रिलेटिव टू इट्स पेरेंट होता है, ठीक है। मैंने कहा डिव, इसकी हाइट सेट कर दी मैंने 100 व्यू हाइट, ठीक है। तो जैसे आपने 100 व्यू हाइट करी, देखो इसकी अपने आप बदल गई हाइट, ठीक है। तो इसने कंप्लीटली आपकी व्यू हाइट ले ली, 100% जो पेरेंट कंटेनर उसकी हाइट इसने ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा ब्लर्ड करना चाहता हूँ, ओपेसिटी 0.4, देखो ब्लर्ड हो गया। आप यही चीज़ लीनियर ग्रेडियंट से कंट्रोल करते हो, तो आप कलर्ड का ग्रेडियंट दिखाते हो कि मतलब लेफ्ट टू राइट आपका कलर चेंज हो रहा है धीरे स्लाइटली। बट जब ओपेसिटी आप चाहते हो कि भाई थोड़ा सा ब्लर रहे, तो आप सीधा ओपेसिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करो। आपकी स्क्रीन की जो आपकी है कितना ट्रांसपेरेंट, तो देखो उतना ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा। अगर मैंने इसको कर दिया 0.9, तो देखो जो एग्जैक्ट इसका कलर है वही दिखाई देगा आपको, 0.9 जितना कलर है वो उतना इसका दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे वैल्यू इसकी छोटी करोगे उतना ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, 0 पे कंप्लीट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब तो ये था आपकी नॉर्मल जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी। अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी जिनको मैं यूज़ करूँगा, तो मैंने आपको बता दिया। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है क्लिप पाथ। ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ करते हैं हम।
अब देखो क्लिप पाथ बेसिकली क्या बताता है। क्लिप पाथ है जैसे क्लिप करना, क्लिपिंग करना, क्रॉपिंग करना। मैं चाहता हूँ क्या कि अब मैं थोड़ी सी पहले स्टाइलिंग को इसको थोड़ा क्लीन अप कर देता हूँ, जब ओपेसिटी को हटा देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ओपेसिटी कंप्लीट जो है उतनी वो दिखाई देगी। ठीक है, इसकी ओपेसिटी को करा नॉर्मल आ गया। तो देखो क्लिप पाथ बेसिकली क्या करता है कि जो आप चाहते हो कि मेरी इमेज का केवल ये सेक्शन दिखाई दे, आप उसको क्लिप पाथ की तरह थ्रू हैंडल कर सकते हो। कैसे? मैंने कहा क्लिप पाथ, क्लिप हाइफन पाथ प्रॉपर्टी। मैंने कहा सर्किल, जो मेरी इमेज है एज अ सर्किल दिखाई दे। कितनी विथ ले? मैंने कहा 40% एट सेंटर। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी ये इमेज है ये 40% जो टोटल विथ थी उसका ले लिया, उसके अंदर सर्किल ड्रॉ कर दिया और कहाँ प्लेस कर दिया? सेंटर पे। तो अब ये अगर आप चाहो तो ये वाली कोऑर्डिनेट भी चेंज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि सेंटर पे प्लेस ना हो, जो मेरी ये आप इमेज है इसको जो आप क्लिप क्रिएट कर रहे हो वो सेंटर पे प्लेस ना हो। मैंने कहा कहाँ भेज दे? मैंने भेजा इसको लेफ्ट। तो मैंने कहा इसको 40% एट 100%, लेफ्ट से 100%। तो जब लेफ्ट से 100% भेजा तो बिल्कुल लेफ्ट साइड में चला गया। अब ये थोड़ा सा स्पेसिंग दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो मैंने बोला था बाय डिफ़ॉल्ट ये थोड़ा सा मार्जिन होता है, तो हम उसको यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू रिमूव कर देते हैं। मैंने कहा मार्जिन 0, कि अगर इनिशियली कोई मार्जिन है डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो गायब हो जाए। तो देखो बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल सटा हुआ दिख रहा है। तो आपने कहा सर्किल बनाओ 40% विथ का, कितने डिस्टेंस पे? एट 100%, लेफ्ट से 100% विथ में। टॉप से कितने विथ पे बनाना चाहते हो? आपने कहा टॉप से 50% विथ, कि भाई जो आपका है टॉप से तो 50% पे बने और लेफ्ट से 100% पे बने। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू भी कर देता हूँ 100%, तो देखो आपकी जो क्लिप है इमेज का, तो उसका ये वाला कॉर्नर शो होगा केवल, क्योंकि जब वो सर्किल ड्रॉ कर रहा है 40% विथ का तो केवल यही इमेज कवर हो रही है, यही सेक्शन कवर हो रहा है आपकी इमेज का। अगर मैं देखो इसको कमेंट करता हूँ तो देखो ये पत्थर वाली इमेज दिख रही है, अब मुझे केवल इसका ये वाला कॉर्नर चाहिए। तो मैंने कहा सर्किल ड्रॉ कर दो 40% पे, क्लिप कर लो मेरी जो इमेज है इसका, क्लिप कर दो, क्रॉप कर दो 40% विथ का एक सर्किल ड्रॉ करो। कहाँ से ले, कितना क्लिपिंग करे? वो इसका लेफ्ट से 100%, टॉप से 100%। अब उस पर जो आपका 40% विथ का सर्किल ड्रॉ होगा तो वो जितना एरिया कवर करेगा तो आपका ये शो दिखा देगा, नीचे वाला सेक्शन दिखाई देगा बस आपको। ठीक है, तो क्लिप पाथ बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। जब आप चाहते हो कि आपका कि पर्टिकुलर एलिमेंट का केवल यही सेक्शन डिस्प्ले हो, तब आप यूज़ कर सकते हो क्लिप पाथ। अब आप सर्किल यूज़ कर सकते हो, इलिप्स यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी डिज़ाइनिंग होती है इसकी, आप यूज़ कर सकते हो। अब उसके लिए मैं आपको एक रिसोर्स बताता हूँ जिसको मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप भी यूज़ करना। तो हमने गूगल पे लिखा क्लिप पाथ जनरेटर। ठीक है, गए, खोला, देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है कि भाई आप ट्राइंगल बनाना चाहते हो, तो देखो ये रहा क्लिप पाथ उसके लिए। अब मैंने कहा क्या, ये देखो Ctrl+C कॉपी किया। अगर ये वाली शेप चाहते हो तो क्लिप पाथ में इसको कॉपी कर दो, तो देखो आपकी स्क्रीन पे ये शेयर आ जाएगी, क्लिपिंग हो जाएगी। केवल आप यही सेक्शन डिस्प्ले करवाना चाहते हो अपनी इमेज का, तो आप क्लिप पाथ प्रॉपर्टी आपने यूज़ की। इसके अलावा ऑप्शन क्या है, देखो ये दे रखे हैं, आप यहाँ पे जाओ तो आपको कई सारी डिज़ाइनिंग दे रखी है। तो मैं इनको यूज़ करूँगा अपने प्रोजेक्ट्स में, तो इसलिए बता रहा हूँ। जैसे कोई मैसेज है उसके चारों तरफ आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, इस टाइप की स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हो, तब आप कर सकते हो सीधा। तो इस वाले क्लिप पाथ को कॉपी किया हमने, Ctrl+C और जाके अपने वहाँ पे पेस्ट कर दिया कि भैया यही ऐसा ही सेक्शन डिस्प्ले हो मेरा, Ctrl+V। तो जैसे ही आपने किया देखो, तो आपकी इमेज का वही उसी फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखा दिया। ठीक है, उतना क्लिपिंग कर दिया आपके सेक्शन का, इमेज का। दूसरी स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो आप, जैसे ये यूज़ करना चाहता हूँ मैं, कॉपी किया क्लिप पाथ, जाके इमेज पे प्लेस कर दिया, तो आपकी देखो इमेज की क्लिपिंग बहुत सही है आपके लिए। ये वाला काम करना, इस पर आप काम कर सकते हो नॉर्मली। अगर आप इसको और इफेक्ट देखना चाहते हो तो मैंने कर दिया बैकग्राउंड, जो कंटेनर का बैकग्राउंड है वो कर दिया रेड। ठीक है, कंटेनर का बैकग्राउंड रेड हो गया। और अगर आप और अच्छा जाना चाहते हो तो लीनियर ग्रेडियंट का भी यूज़ कर सकते हो, लीनियर ग्रेडियंट। तो हमने सबसे पहले बताया RGBA लिख दिया, कॉमा RGBA। ठीक है, तो पहली वैल्यू होती है रेड के लिए, हमने दे दी चलो 120, 120,
कॉमा 0 कॉमा 0.4। इसके लिए दे दी 211 कॉमा 255 कॉमा 0 कॉमा 0.7। अब देखो तो ये आपकी कलर प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा। लीनियर ग्रेडियंट में सेट किया, देखें लीनियर ग्रेडियंट टी रह गया, इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा। देखो तो जैसे आपने किया, देखो आपका बैकग्राउंड कलर ये सेट हो गया, ठीक है, क्योंकि ग्रीन को डोमिनेट करवाया था आपने, इसलिए। चलो मैं दोनों का मिक्सचर बना देता हूँ। ग्रीन को कर देता हूँ थोड़ा सा लाइट 120 या 2150, तो थोड़ा ग्रीनिश और थोड़ा ब्लूइश भी कर देते हैं। इसको तो कर देते हैं 211, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है, ऐसे आप बना सकते हो, अपने बैकग्राउंड में सेट कर सकते हो, टेक्स्ट लगा सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। क्लिप पाथ बहुत सही प्रॉपर्टी है, इसकी हेल्प से मैं काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग करूँगा आपके साथ, तो दिखाऊंगा आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे चीज़ जगह यूज़ करूँगा इस क्लिप पाथ प्रॉपर्टी का। तो क्लिप पाथ प्रॉपर्टी क्या, CSS प्रॉपर्टी है, जो आपको क्या चाहती है, पर्टिकुलर एरिया को क्लिप करके केवल एक सिलेक्टेड सेक्शन को, जिसको आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो स्क्रीन की, तो ये क्लिप पाथ प्रॉपर्टी के थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यूज़ करेंगे रिपीटेडली। पर्टिकुलर इमेज है उसका केवल यही सेक्शन डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम क्लिप पाथ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो बेस्ट टूल है, ऑनलाइन आपके लिए सीट जनरेटर है, काफ़ी इमेज आप डिज़ाइन कर सकते हो, जो चाहो आप वो इमेज, उसका क्लिप पाथ का वैल्यू कॉपी करो, अपने यहाँ पे कोड पेस्ट कर दो, ठीक है। तो आपकी देखो कि एरिया की जो है वो क्लिप पाथ हो जाएगा, वैसे ही केवल वही एरिया शो होगा जिसको आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो। तो इस तरीके से हम क्लिप पाथ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, रिपीटेडली यूज़ करेंगे, दिखाई देती है काफ़ी बेटर, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया। तो फाइनली कंक्लूड कर देता, तो मैंने इसमें क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया इनलाइन ब्लॉक, बेनिफिट देगा इनलाइन ब्लॉक का फ़ायदा क्या है कि जब भी किसी इनलाइन एलिमेंट पे आप चाहते हो फोर्सफुली कि मार्जिन और पैडिंग की जो भी आप वैल्यू दे रहे हो वो फोर्सफुली उस पर अप्लाई हो, ब्राउजर उसकी रेस्पेक्ट करे, फॉलो करे, तो आप उसके प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को क्या सेट कर देते हैं, इनलाइन ब्लॉक। इससे फायदा, सेकंड फायदा क्या होता है कि आपके एलिमेंट एक ही लाइन में आ जाते हैं, ठीक है, वो कंप्लीट विथ नहीं लेते व्यू पोर्ट की, एक सिलेक्टेड एरिया ले लेंगे आपके लिए। डिस्प्ले नन, जब आप चाहते हो किसी एलिमेंट को रिमूव करना, चाहते हो कि विजिबल ना हो, बट जब आप कुछ ऑपरेशन करो तब वो डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तब हम डिस्प्ले नन का करेंगे। इससे एलिमेंट रिमूव हो जाता है, फॉर फ्लो से हाइड हो जाता है एलिमेंट, और उसके स्पेस को हम रीयूज कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया विजिबिलिटी हिडन, कि आप किसी एलिमेंट की विजिबिलिटी हाइड करना चाहते हो, इनिशियली हाइड हो, बट जब कुछ ऑपरेशन हो देन उसके बाद विजिबिलिटी को आप दिखाना चाहते हो, तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। फिर ओपेसिटी, कि भैया आपका जो एलिमेंट है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, तो इस ओपेसिटी प्रॉपर्टी के थ्रू हम हैंडल कर लेते हैं। इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 0 से 1 के बीच में। फिर हमने करा क्लिप पाथ, कि अगर आपको अपनी इमेज का पर्टिकुलर सेक्शन दिखाना है, किसी भी एलिमेंट का क्रॉप करना चाहते हो उसके रिमेनिंग सेक्शन को, तो आप इस क्लिप पाथ प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। आपके पास, मैंने फिर ऑनलाइन रिसोर्स बताया कि आपके पास ये ऑनलाइन रिसोर्स है banetfeely.com, इसके थ्रू आप क्लिप कर सकते हो। क्लिप पाथ प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी डायरेक्ट, किसी भी इमेज की उठाना चाहो वो उठा सकते हो। जैसे मैं स्टाइल की छाना चाहता हूँ, मैंने Ctrl+C और अपनी क्लिप पाथ प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर दिया, तो ये मेरी स्टार टाइप की इमेज दिखा देगा। देखो, तो जो इसमें जो क्रॉप कर दिया, क्लिप कर दिया मेरी इमेज को, तो केवल यही सेक्शन आपका विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप क्लिपिंग चाहते हो अपनी इमेज का, केवल सिलेक्टेड पोर्शन को ही दिखाना चाहते हो, तो आप इस क्लिप पाथ प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा यूज़ करते हैं इसको, प्रोजेक्ट में हम देखेंगे तब हमें समझ में आएगा बैकग्राउंड